So the current season of Shark Tank India has been no less than a roller coaster ride. जहाँ कुछ आइडियाज़ ऐसे आते हैं जो शार्क्स को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करते हैं और वो उसी के हिसाब से, दैट इज़ उसी बिजनेस आइडिया के हिसाब से उसमें इन्वेस्ट भी करते हैं। फिर कुछ बिजनेस आइडियाज़ ऐसे भी आते हैं जो शार्क्स को, जजेस को थोड़े वियर्ड लगते हैं और फिर वो उसमें डिसीजन लेते हैं कि वो उस पर्टिकुलर बिजनेस आइडिया में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। वहीं कुछ ऐसे भी होते हैं जो शार्क्स का दिल छू लेते हैं बिकॉज दे वेरी हार्ट टचिंग, स्पेशली जो उस पर्टिकुलर बिजनेस के पीछे एक बैक स्टोरी होती है, जो जर्नी होती है, वो शार्क्स को बहुत ज़्यादा इमोशनल कर देती है। और इस रीसेंट एपिसोड में भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिला। जी हाँ, जहाँ 3 एंटरप्रेन्योर्स आए और उन्होंने अपना बिजनेस आइडिया रखा विद द नेम जीनी, विच इज़ एक्चुअली अ ट्रैक्टर बेस्ड कंपनी। जी हाँ, ये एक ट्रैक्टर की कंपनी है और ये कोई नॉर्मल या एक बहुत ही सिंपल ट्रैक्टर नहीं है, बट एक्चुअली में ये कॉस्ट इफेक्टिव इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्टर्स हैं जो हमारे इंडियन फार्मर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। बट अदर देन बीइंग कॉस्ट इफेक्टिव, हैविंग अ स्मॉल साइज, इस ट्रैक्टर की और इस कंपनी के पीछे एक बैक स्टोरी है जिससे बहुत से शार्क्स जो हैं बहुत इमोशनल भी हुए हैं और कहीं ना कहीं इसकी बैक स्टोरी को देख के, इस प्रोडक्ट आइडिया को सुनकर उन्होंने इसमें एक बड़ा इन्वेस्टमेंट भी किया है। सो क्या है जीनी की कहानी और क्या है वो इमोशनल स्टोरी, ये सब जानने से पहले और डिटेल्स में जाने से पहले, हेलो आई एम रेशम एंड यू आर वाचिंग DNP। फर्स्टली वेलकम बैक टू आवर चैनल। इन केस अगर अभी तक आपने हमारे चैनल DNP को सब्सक्राइब नहीं किया, then what you waiting for? प्लीज कर लें। थैंक यू। So let me tell you what exactly is Genie. जो मैं आपको बता दूँ, this is a tractor based company जिसमें जो ट्रैक्टर है, like I mentioned earlier, ये cost effective है, cheap है और सबसे बड़ी बात है कि like the original tractor, इसका साइज जो है बहुत छोटा है। So अगर हम नॉर्मल फार्मर्स की बात करें, स्पेशली इंडियन फार्मर्स की बात करें, तो उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है इफ़ दे यूज़ एंड गो फॉर सच ट्रैक्टर्स। क्योंकि अगर बड़े ट्रैक्टर्स होते हैं तो कहीं ना कहीं वो फसल को जब वो फील्ड में चल रहे होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ख़राब भी कर देते हैं, उससे फसल का बहुत नुकसान भी होता है। सो ये छोटे ट्रैक्टर्स जो हैं कम डैमेज करते हैं और साथ साथ क्योंकि इनका प्राइस बहुत कम होता है, क्योंकि हमने देखा है, जैसे एंटरप्रेन्योर्स ने भी बताया, जो इस जीनी के पीछे के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, पिक्चर्स हैं, उन्होंने बताया कि कैसे 60% ऑफ द फार्मर्स जो होते हैं इंडिया में वो ट्रैक्टर्स रेंट करते हैं और जो उनकी बहुत सारी जो इनकम है इस पैसे में ही चली जाती है, दैट इज़ ट्रैक्टर को खरीदने में या रेंट करने में ही चली जाती है। एंड दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैन एक्चुअली सॉल्व अ लॉट ऑफ देयर प्रॉब्लम्स। उनकी इनकम जो है उसमें एक साफ साफ असर देखने को मिलेगा और एक बेनिफिट जो है वो बहुत अच्छा खासा मिलने वाला है। सो इसीलिए जो है शार्क्स को ये आइडिया बहुत पसंद भी आया, बट कहीं ना कहीं जो इसके एंटरप्रेन्योर के पीछे की बैक स्टोरी है, दैट एक्चुअली टच द शार्क्स। सो लेट मी टेल यू व्हाट एग्जैक्टली इज द स्टोरी। सो जैसे कि उस एंटरप्रेन्योर ने बताया, वो 3 लोग आए थे एंड उन्होंने बताया कि कैसे वो जो मेन एंटरप्रेन्योर था कि जब वो पैदा हुए थे तभी उनके फादर जो थे उन्होंने उनकी मॉम को डिवोर्स कर दिया एंड आफ्टर द डिवोर्स उनके जो मॉम थी, शी लॉस्ट हर लाइफ। एंड उसके बाद जो उनकी मॉम की जो फ्रेंड है, उन्होंने ही उन्हें पाला, बड़ा किया, उन्हें इस काबिल बनाया कि वो इतनी बड़ी कंपनी खोल सके और इतना अच्छा विजन तैयार कर सके। और उसी की वजह से उन्होंने अपनी लेट मदर और अपनी जो अभी जिनको वो अपनी मॉम कंसिडर करते हैं, जिनका नाम अनीता है, उनके नाम को मिलाकर उन्होंने ये ब्रांड खड़ा किया विद द नेम जीनी। जी हाँ, सो लाइक आई सेड कि ये ट्रैक्टर बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, इसका साइज़ बहुत स्मॉल है, इलेक्ट्रॉनिक है, तो ये न्यू एज जो है ये बहुत बड़ा इन्वेंशन हो सकता है। और कहीं ना कहीं हमारे इंडियन फार्मर्स, जैसे हमें पता है फार्मिंग इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ अ कंट्री, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। सो उसी आइडिया को सुनकर एंड इस थॉट प्रोसेस को सुनकर शार्क्स वो वेरी वेरी इम्प्रेस्ड और इसी के बाद अनुपम मित्तल ने ये एक पिच करा और बाकी शार्क्स को भी एक आइडिया दिया कि क्यों ना हम सब मिलकर इस ब्रांड में, इस ट्रैक्टर में, इस जीनी में इन्वेस्ट करें विद 1 करोड़ एंड 10% इक्विटी। उन्होंने ये ऑफर दिया विनीता को, दैट इज़ अनुपम मित्तल ने ये बोला कि विनीता, अमन एंड अमित जैन जो हैं वो ये चारों मिलकर इसमें 1 करोड़ इन्वेस्ट करते हैं विद
10% इक्विटी। जहाँ मैं आपको बता दूं कि ओरिजिनली इस एंटरप्रेन्योर ने 7.5 इक्विटी की डिमांड रखी थी विद 75 लाख इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, उन्होंने ओरिजिनली इस चीज़ की डिमांड करी थी, बट देन जैसे मैंने आपको बताया अनुपम मित्तल ने अगेन ये आइडिया रखा कि वो चारों शार्क्स मिलकर इसमें इन्वेस्ट करें विद 1 करोड़ एंड 10% इक्विटी। बट कहीं ना कहीं, जी हाँ, कहीं ना कहीं अमित जैन डिड नॉट एग्री विद दिस पर्टिकुलर आइडिया और उन्होंने बोला कि वो एक कंबाइंड डील नहीं करना चाहते हैं और वो सोलो डील करना चाहते हैं विद द पिक्चर्स ऑफ जीनी। और उन्होंने बोला कि वो 1.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं विद 20% इक्विटी। जी हाँ, वो एक सोलो डील करना चाहते थे विद 1.5 करोड़ एंड 20% इक्विटी। बट जैसे कि आगे अमन ने एंड अनुपम ने पिक्चर्स को बोला कि वो इस बार एक बार जो है इस आइडिया को सोच ले, समझ ले एंड इस पिच को भी सोच ले और फिर पूरा सोचने के बाद ही, डिस्कस करने के बाद ही उसमें अपना डिसीजन पर आए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर एक कंबाइंड डील होगी तो कहीं ना कहीं पिक्चर्स को ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। बट देन अमित जैन गोज ऑन टू से कि उनकी कार देखो कंपनी है और कहीं ना कहीं ये ट्रैक्टर है और उनकी कार्स की कंपनी है, तो वो ये ट्रैक्टर कार देखो में भी इंक्लूड कर सकते हैं और जो पिक्चर्स हैं उन्हें ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इफ़ दे गो फॉर अमित जैन। बट देन अगेन अमन एंड अनुपम गोज ऑन टू से कि कार और ट्रैक्टर्स में बहुत डिफरेंस होता है एंड दे शुड गो फॉर अ कंबाइंड डील। फिर आफ्टर अ लॉट ऑफ थॉट एंड आफ्टर अ लॉट ऑफ डिस्कशन द पिक्चर्स फाइनली डिसाइड कि वो अमन गुप्ता, अनुपम मित्तल एंड विनीता सिंह के साथ जाना चाहेंगे विच इज़ फॉर 1 करोड़ एंड 10% इक्विटी। बट ये बात कहीं ना कहीं अमित जैन को पसंद नहीं आती है और वो फिर से पिक्चर्स को बोलते हैं कि वो अपने आइडिया को सोचें, अपने इस डिसीजन को सोचें और फिर उसी के हिसाब से ये डिसीजन लें और फाइनल कॉल लें। बट कहीं ना कहीं द पिक्चर्स हैड मेड द डिसीजन और वो कंबाइंड डील की तरफ जाते हैं विच इज़ 1 करोड़ विद 10% इक्विटी। फिर जैसे हम देखते हैं कि अनुपम मित्तल ये भी बोलते हैं कि इस बिज़नेस आइडिया में और भी कैपिटल की ज़रूरत होगी, इसलिए कंबाइंड डील इज़ एक्चुअली अ गुड डिसीजन और वो बहुत खुश होते हैं। फिर बाद में हम देखते हैं कि कैसे जो जीनी के जो पिक्चर्स हैं दे फाइनली डिसाइड टू गो फॉर अनुपम, अमन एंड विनीता। और उसके बाद जब अमित जैन के हाथ से ये डील चली जाती है देन वी कैन सी अमन एंड विनीता डूइंग अ बिट ऑफ अ नागिन डांस और वो कहीं ना कहीं अमित जैन को चिढ़ाते हुए भी नजर आते हैं। वेल, इस इमोशनल स्टोरी पर, इस आइडिया पर, इस पिच पर और जीनी पर आपका क्या टेक है? आई वुड रियली वांट टू नो योर टेक इन द कमेंट डाउन बिलो। एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडेज शार्क टैंक इंडिया रिलेटेड सेगमेंट। अगर आपको हमारा आज का कंटेंट और वीडियो पसंद आया देन प्लीज नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू DNP. You can also follow us on Facebook, Twitter, Instagram. Keep loving us, keep showering your love, stay safe and keep watching DNP.